और चलिए बात करेंगे सुगम्या, हक हर किसी का। दरअसल हौसले अगर मजबूत हो तो अंधेरा भी रास्ता नहीं रोक सकता। भीलवाड़ा में एक ऐसी ही प्रेरणादायक मिसाल है दृष्टि बाधित बसंत कुमार भंडारी, जिन्होंने बचपन में आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन जिंदगी से उम्मीद कभी नहीं खोई। माता पिता के संस्कारों ने हिम्मत दी और अंध विद्यालय ने दिशा दी। रिपोर्ट देखिए। जिंदगी ने छीनी आंखों की रोशनी, लेकिन हौसलों ने लिख दी नई कहानी। माता पिता के संस्कार बने ताकत, अंधेरे में भी नहीं रुका हौसला। नजरें चली गई लेकिन सपनों ने देखना नहीं छोड़ा। रास्ते अंधेरे भरे थे लेकिन हौसलों ने रोशनी बना ली। ये कहानी है उस शख्स की जिसने ये साबित किया है कि पहचान कमजोरी से नहीं बल्कि जज्बे से बनती है। भीलवाड़ा के बसंत कुमार भंडारी एक ऐसी मिसाल है जिनके रास्ते को अंधेरा भी नहीं रोक पाया। दृष्टिबाधित होने के बावजूद बसंत कुमार भंडारी ने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा कमाल किया जिसे करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। दृष्टिबाधित होने के बावजूद बसंत कुमार भंडारी एक राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। 7 साल की उम्र में आंखों की रोशनी चली गई और फिर माता पिता से अलग होकर पढ़ाई करना बसंत कुमार के लिए बेहद पीड़ादायक रहा। अंध विद्यालय आदर्श नगर अजमेर से हुई है। वहाँ पर हॉस्टल की सुविधा थी और सारे बालक इसी प्रकार की स्थिति में थे जिनको दिखाई नहीं देता। शुरुआत में वहाँ पर बहुत कठिन रहा समय, क्योंकि चलने फिरने में, वहाँ के वातावरण को समझने में और वहाँ की परिस्थितियों को जानने समझने में बहुत समय लगा। छोटी अवस्था थी, 7 साल की अवस्था थी, तो और माता पिता से एक बालक का उस अवस्था में दूर रहना स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बसंत कुमार भंडारी के लिए शुरुआत के हालात बेहद मुश्किल भरे रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अजमेर के राजकीय अंध विद्यालय से पढ़ाई की और संस्कृत विषय को अपना लक्ष्य बनाया। पिता और दादा से मिली शिक्षा की प्रेरणा ने उन्हें आगे बढ़ाया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से संस्कृत में ऑनर, फिर बीएड और साल 2010 में आरपीएससी से लेक्चरर बने। आज वही संघर्ष उन्हें प्रधानाचार्य के पद तक ले आया है। तो स्कूलिंग का सफर मेरा अजमेर में रहा। कक्षा 11 में मैंने जब विषय चुनाव का वक्त आया, उस समय फिर मैंने संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना। तब से मुझे लगने लगा था कि मैं कहीं ना कहीं संस्कृत को ही अपना कैरियर बनाऊंगा। हमारे जो पिताजी थे स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जी भंडारी, वे खुद भी एक शिक्षक रहे हैं और हमारे दादाजी भी शिक्षक ही रहे हैं। खास बात यह है कि वो सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि अपनी मधुर आवाज से लोगों के दिलों को छू लेने वाले कलाकार भी हैं। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तो ही मेरे आबरू, तू ही मेरी जान। बसंत कुमार भंडारी एक ऐसा नाम जिनकी कहानी संघर्ष से शुरू होकर प्रेरणा पर खत्म होती है। वो लोगों को भी यही सलाह देते हैं कि हालात से हारने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जीवन एक संघर्ष होता है और एक चुनौती होती है। हम यदि थोड़ा सा अपना विवेक यूज करें, विवेक से काम लें, तो जीवन बहुत आसान भी है। लेकिन हम वैसे हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, क्या है यार, कैसे होगा, क्या होगा, तो हर कार्य कठिन है। बच्चा घर से स्कूल जाता है, अगर वो सोचने लगे कि कैसे होगा, क्या होगा, टीचर क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सर क्या कहेंगे, वो क्या कहे, तो फिर वो ऐसे तो उसका डेली स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाएगा।
आंखों की रोशनी चली जाए तो जिंदगी रुकती नहीं। अगर हौसले जिंदा हो तो इंसान खुद रोशनी बन जाता है और बसंत कुमार इसकी जीती जागती मिसाल है। भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राहुल कौशिक की रिपोर्ट। दिव्यांगों के लिए आवाज उठाने वाले और दिव्यांग अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह ने न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए बहुत किए जाने की जरूरत है। सुनिए जरा। सुगम्यता हक हर किसी का, ये कैंपेन है न्यूज़ 18 और पेनिशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट की, और मैं हूं डॉक्टर अरविंदर, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक ग्रुप। अभी मैं खुद भी दिव्यांगता से पीड़ित हूं। जब जन्म हुआ था मेरा तो उसके बाद मुझे पोलियो हुआ और फिर 80% डिसेबिलिटी के साथ में मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी और ये सब कुछ अचीव करा कि आपसे आज इस मंच पर बात कर पा रहा हूँ। अब देखिए, अचीवमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है, जैसा जमीनी हकीकत पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा गैप है, बहुत गैप है। क्योंकि अगर सरकार ने 4% एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन दे रखा है तो उस रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए उस सेंटर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, इम्तिहान देने के लिए उस इंटरव्यू तक तो आना पड़ेगा ना, उस ऑफिस के अंदर तो आना पड़ेगा। कैसे आएगा आदमी? उसको सुगम्य ट्रेन चाहिए, एक्सेसिबल ट्रेन चाहिए। अब आप देखिए ट्रेन की हालत, कितने ऊंची सीढ़ियां हैं उसकी ट्रेन की, प्लेटफॉर्म्स कितनी दूर दूर है, कोई रैंप नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है। खाली 2% स्टेशन के अंदर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, वो भी बड़े शहरों में। तो बहुत अभी काम जमीनी रूप पर होना बाकी है। बसेस की हालत देखिए तो नॉर्मल आदमी को इतने धक्के लगते हैं, बेचारा दिव्यांग उसके अंदर कैसे जाएगा। स्कूल्स के अंदर जाके देख लीजिए तो दिव्यांगों के पढ़ाने के लिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। जो लैब्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर है। तो एक बच्चा जो 10th और 12th पढ़ना चाह रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो कि करिकुलम का पार्ट है, वो कैसे जाएगा सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर? तो उनके एडमिशंस को डिनाई कर दिया जाता है। तो ये जो राइट्स हैं, जो कि पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाए गए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 15-20 डिसीजन आ चुके हैं कि इन अधिकारों को दीजिए। तो आपसे कोई व्यक्ति दया नहीं मांगता है, अपना कानूनन अधिकार मांग रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकारी अधिकारियों से, सरकार से और समस्त जनप्रतिनिधियों से और जनता से भी कि इस कानूनी अधिकार के लिए आप प्लीज उनको हेल्प कराएं, उनका कानूनी अधिकार उनको सम्मान पूर्वक दें, मांगने से ना दें।